हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके भाई के चैनल पे। एंड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ शानदार। इसी पैटर्न पे जेई ने मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से एंड पहले ट्राई करो खुद से करने का। अगर खुद से हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। तो चलो अब मैं सोल्यूशन देना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के पहले चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम मिस कर रहे हो। एक से एक क्वेश्चन आने वाले हैं, तुम्हारा रिवीजन होने वाला है। एंड भाई का टारगेट यही है कि अपने जितने भी भाई और बहनें हैं उन सबको आईआईटी पहुंचाने का है, सबको जन्नत का फील करवाना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है, एंड इन दोनों का इंटीग्रल निकालना है एंड उनका रेशियो निकालना है। तो देखो इस पैटर्न पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं या क्या क्या तरीका हो सकता है सोचने का। एक तरीका तो यह है किसी भी तरीके से न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दूँ या फिर इसको इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूँ, समझ रहे हो। तो वो करने का सोचा अगर, तो देखते हैं क्या आता है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कन्वर्ट हो भी जाएगा डायरेक्टली किंग्स रूल लगाने से, क्योंकि पाई/2 में कॉस साइन बन जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा। लेकिन कुछ आएगा यहाँ एक्स के जगह, तो वो उसको देखते हैं पहले। ठीक है, तो अगर मैंने ये सोचा कि आई न्यूमरेटर जो है उसमें मैं किंग्स रूल लगाऊं, तो किंग्स रूल क्या होगा, 0 to a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। कॉस का क्या बन जाएगा, साइन एक्स, प्लस क्या रहेगा अपना 1 इंटू ऊपर क्या बन जाएगा e टू दी पावर कॉस एक्स डी एक्स। किंग्स रूल लगा दिया मैंने न्यूमरेटर में। अब देखो न्यूमरेटर बन जाएगा 0 से पाई/2 इंटू साइन एक्स इंटू e टू दी पावर कॉस एक्स। ये टर्म अलग हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स। फिर आएगा माइनस कॉमन ले लूँ मैं, तो यह जाएगा x इंटू साइन एक्स माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर कॉस एक्स डी एक्स। राइट, ये बन जाएगा। तो अब तुम्हें चमकेगा यार ये तो डिनोमिनेटर है। अगर ये डिनोमिनेटर है तो अपने पास ऐसा कुछ आ गया, आई न्यूमरेटर इज इक्वल टू कुछ तो इधर कांस्टेंट आएगा माइनस आई डिनोमिनेटर। क्या इससे हमारा कुछ फ़ायदा हुआ। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था आई न्यूमरेटर अपॉन आई डिनोमिनेटर क्या होगा। हम रेशियो कैसे निकालेंगे। अगर इन्होंने ये पूछा होता ना कि आई न्यूमरेटर प्लस आई डिनोमिनेटर क्या होगा, तब हमारे लिए ये काम आ जाता। अभी हमारे लिए ये फ़ायदा नहीं किया। हमने कन्वर्जन करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं। इसका मतलब हमें कुछ और मेथड सोचना पड़ेगा। तो कुछ और मेथड कैसे सोचेंगे। देखो ये मेरा तरीका है कि पहले मैं जो बेसिक थॉट आता है उसको मैं करता हूँ ताकि तुम्हें रियलाइजेशन हो कि अच्छा यहाँ पे अटक सकते हैं। और ऐसा है कि तुम एग्ज़ाम में भी मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हो, है ना। यही तो होता है सोचने का तरीका। ऐसा थोड़ी है कि तुम परफेक्ट हो, क्वेश्चन देखा और 100% परफेक्टली यही सोच लिया कि जो आंसर होने वाला है। तो अब दूसरे पास मेरे पास ऑप्शन बचता है कि मुझे इंटीग्रल ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं हो सकता है क्योंकि एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हुआ। कन्वर्ट हुआ तो एडिशन में आ गया, डिवीज़न में नहीं आया। तो आई न्यूमरेटर कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी देख के मुझे लगा कि यार ठीक है, ये तो x इंटू कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर साइन एक्स है, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी बताता हूँ। एंड एक टर्म आ रहा है ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई/2। तो ये अपना इंटीग्रेट हो जाएगा आई गेस। कैसे हो जाएगा देखते हैं। पहले ये सोचो कि इसमें मैं क्या लगा देता हूँ, बाई पार्ट्स। ठीक है, इसमें मैं जब बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो एक तरीका है, किसी को दिखेगा सर साइन एक्स को पहले टी ले लेते हैं, साइन एक्स को टी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर साइन एक्स को टी ले लेंगे तो सेपरेट करने से पहले साइन एक्स को टी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। साइन एक्स को टी ले लिया तो कॉस एक्स डी एक्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा सर डी टी। कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी। तो साइन एक्स को टी लिया तो 0 पे 0, पाई/2 पे 1। एक्स के जगह क्या आ जाएगा, एक्स के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ फंस जाएंगे। साइन इन्वर्स एक्स लिखोगे। साइन इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो और डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये एक्स नहीं होता ना तब ये इंटीग्रेशन आसान होता। ये एक्स आके क्या कर दिया, दिक्कत कर दिया। एक्स आके अगर दिक्कत कर दिया इसका मतलब मैं नहीं लगाऊंगा ये। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, बाई पार्ट्स लगा लेते हैं। बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे बताओ।
तो मुझे मालूम है इसको इंटीग्रेट बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। साइन एक्स को टी लेके कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, ई टू दी पावर टी बन जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने वही किया। तो इसको जिसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से उसको सेकेंड फंक्शन माना जाता है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको क्या माना जाता है, फर्स्ट फंक्शन। तो मैंने लिखा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का ओवरऑल इंटीग्रेशन कॉस एक्स लिमिट फाइनली लगाते हैं ना बाद में, तो ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स। चुपके से ये बता दो, साइन एक्स को अगर टी लोगे तो ई कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स डी टी अगर आ गया तो ई टू दी पावर टी डी टी बचेगा, ई टू दी पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी आएगा, तो ई टू दी पावर साइन एक्स आएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन तो ई टू दी पावर साइन एक्स आने वाला है। तो ये अपने पास आई न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, सोचो, एक्स इंटू ई टू दी पावर साइन एक्स। लिमिट क्या लगाएंगे इसमें, 0 से पाई बाई 2 माइनस ये क्या है अपना 0 से पाई बाई 2 ई टू दी पावर साइन एक्स, अंदर वाले का इंटीग्रेशन आ चुका है ई टू दी पावर साइन एक्स, एंड बाहर में प्लस के साथ सेम टू सेम था, मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट भी नहीं करना पड़ा। इसको इंटीग्रेशन का सोच रहा था मैं कैसे करूँगा, इंटीग्रेट भी नहीं करना पड़ा, कैंसिल आउट हो गया। एंड ये लिमिट की वैल्यू भी आ गई, 0 पे तो 0 आ जाएगा, पाई बाई 2 डालने पे आ जाएगा पाई बाई 2 इंटू ई। ओके, इसका मतलब न्यूमरेटर आ गया पाई बाई 2 इंटू ई। सिमिलरली क्या मैं डिनोमिनेटर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस डिनोमिनेटर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब तो फुल्ली कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब तो मचा देंगे। एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर कॉस एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर कॉस एक्स डी एक्स। तो मुझे लग रहा है सिमिलर पैटर्न पे ये भी बन जाएगा, क्योंकि ये तो इंटर कन्वर्टिबल भी था वैसे भी, ठीक है। तो इंटर कन्वर्टिबल को अगर रख लेते तो शायद यहाँ से आसान हो जाता है, आई डिनोमीटर आई न्यूमरेटर से टर्म में निकल जाता तुरंत। फिर भी कोई बात नहीं, चलो देख लो फिर से वही सेम काम, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ई टू दी पावर कॉस एक्स डी एक्स। ये तो ऐसे ही चला जाएगा। एक बात बताओ, इसको मैं क्या करूँगा फिर से इंटीग्रेट, इसको मैं क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट। तो एक बात बताओ, पहले ही साइड में कर लेते हैं, कॉस एक्स को टी लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस डी टी। इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस ई टू दी पावर टी, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर टी विच इज माइनस ऑफ ई टू दी पावर कॉस एक्स। अच्छा, तो अब लगाता हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज माइनस ऑफ ई टू दी पावर कॉस एक्स। लिमिट लगेगा 0 से अपना पाई बाई 2। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज माइनस ऑफ ई टू दी पावर कॉस एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2, और माइनस के साथ यहाँ ई टू दी पावर कॉस एक्स डी एक्स ऑलरेडी वेट कर रहा है काटने के लिए, कट गया। पाई बाई 2 यहाँ डालेंगे तो ये आएगा पाई बाई 2, बस पाई बाई 2 विथ नेगेटिव साइन, 0 पे तो 0 हो जाएगा, ई टू दी पावर 0 आ जाएगा ना, ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 आ गया ये तो इसका मतलब आई न्यूमरेटर अपॉन आई डिनोमिनेटर कितना आ गया। यहाँ इनको मॉड लगाना चाहिए, है ना, मॉड लगा देना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन, मतलब आई न्यूमरेटर अपॉन आई डिनोमिनेटर अपना आया क्या बताओ, आई न्यूमरेटर अपॉन आई डिनोमिनेटर, आई न्यूमरेटर अपॉन आई डिनोमिनेटर माइनस ई आया, ठीक है, माइनस ई आया। तो लेकिन अगर मॉडुलस पूछेगा तो आंसर बता देंगे हम ई। इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, मॉड, अच्छा गड़बड़ नहीं किया, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू बोला है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज ई। तो सही है, समझ में आया किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं चीज़ों को। तो मचाते रहो, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।